हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेपर। डियर, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इस थर्ड सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, दैट इज सर्वेइंग की। ठीक है, तो आज से आने वाले कुछ सेशंस में हम इन सर्वेइंग के जो आपके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उनको डिटेल में बहुत अच्छे से शांति के साथ डिस्कस करने वाले। आई होप आप लोग बड़े अच्छे से और बड़े इत्मीनान से नोट्स बनाते हुए इन सेशंस को देखेंगे और प्रॉपरली एग्जामिनेशंस में जैसे क्वेश्चंस आते हैं हम उसी तरीके से पूरा मेहनत करेंगे कि एग्जामिनेशंस में चाहे थियोरेटिकल क्वेश्चन आए, चाहे आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए, आप अच्छे से कर पाए। ओके, तो शुरुआत करेंगे सर्वेइंग के साथ। तो अगर हम सर्वेइंग की बात करें तो सर्वेइंग होता क्या है? सर्वेक्षण, हिंदी में आप इसे कहते हैं सर्वेक्षण। तो अगर मैं सर्वेइंग या सर्वेक्षण की बात करूं तो सर्वेक्षण या सर्वेइंग का क्या मतलब है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्वेइंग, तो पहले तो शब्द का मतलब पता होना चाहिए। शब्द का मतलब पता होगा तो ही ना समझ में आएगा कि आगे कौन कौन सी अलग अलग टाइप की सर्वेइंग के बारे में हम बात करेंगे। बोलो। तो सर्वेइंग का मतलब पता होना चाहिए। देखो, ये एक साइंस की शाखा है, यानी आपका जो विज्ञान होती है उसकी एक शाखा है ये। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली किसी भी पॉइंट की मेजरमेंट्स किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में पता करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला आपका हाइट कितना है, क्या बताओगे आप? सर 4 फुट 10 इंच, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 11 इंच। कुछ भी हाइट हो सकती है। मान लो एक इंसान है, आपसे पूछा कि बेटा तुम्हारा हाइट कितना है, तुम क्या बोलोगे? सर 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 11 इंच। कहाँ से 5 फुट 11 इंच? धरती के मध्य से, आसमान से, किधर से? तुम बोलोगे सर मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं ना उससे आप मेरी हाइट नापोगे तो मेरी हाइट आएगी 5 फुट 11 इंच। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, तुमने तुम्हारी हाइट नापी किसके रेस्पेक्ट में? जमीन के रेस्पेक्ट में। यानी जब भी हम सर्वेइंग की बात करते हैं हम रिलेटिव पोजीशन फाइंड करते हैं। टेक्निकली हम इसको बोलते हैं रिलेटिव पोजीशनिंग। रिलेटिव पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मतलब किसी के संदर्भ में, किसी के संदर्भ में, किसी के रेस्पेक्ट में। यानी मैंने जमीन के रेस्पेक्ट में बोला मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है। अगर मैं धरती पर हूं, धरती के ऊपर खड़ा हूं, तो धरती के केंद्र से मेरी हाइट तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। बोलो। हो सकता है कुछ, मान लो आपके पास 3,000 किलोमीटर हो गई आपकी हाइट। अगर धरती के केंद्र से हाइट मानो गया तो मान लो 3,000 किलोमीटर हो गई, 4,000 किलोमीटर हो गई। बात करेंगे धरती के बारे में भी बात करते हैं। तो किस चीज के रेस्पेक्ट में आप 5 फुट 11 इंच कहां से बोल रहे हो? भैया इस जमीन से 5 फुट 11 इंच है हमारी हाइट। तो यही मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप सर्वेइंग करोगे इस पूरे सब्जेक्ट में हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी के भी रेस्पेक्ट में नहीं भैया, एब्सोल्यूट मेजरमेंट। और एब्सोल्यूट मेजरमेंट जैसे इस धरती पर कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला ये मोबाइल फोन, इसका लेंथ कितना है? तुम क्या बोलोगे? सर इस भुजा के रेस्पेक्ट में ये भुजा इतनी दूर है, ये इसका लेंथ हो गया। मैंने बोला इसका चौड़ाई कितना है? बोला इस भुजा के रेस्पेक्ट में ये भुजा इतनी दूर है, तो ये इसका ये चौड़ाई हो गया। मैंने बोला इसका थिकनेस कितना है? तुमने बोला इस भुजा के रेस्पेक्ट में ये भुजा इतना दूर है, ये इसका थिकनेस हो गया। अरे भैया हमेशा तुम किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हो, तुम किसी ना किसी चीज के संदर्भ में बात करते हो, रेस्पेक्ट में बात करते हो। तुम कभी भी एब्सोल्यूट क्वांटिटीज मेजर नहीं करते हो। तुम बोल, तो मैंने बोला तुम्हारा टेम्परेचर कितना भाई तुम्हारे यहाँ पर? तुमने बोला अभी ना सर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मैंने बोला 27 डिग्री कैसे? 0 डिग्री से 27 बोल रहे हो ना तुम, 0 डिग्री से 27 डिग्री ऊपर है। तो फिर से मैंने बोला 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में तुम्हारा टेम्परेचर 27 डिग्री ऊपर है। मैं बोलता -3 डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में कितना है, तुम बोलते 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। तो हमेशा किसी चीज के रेस्पेक्ट में बात की जाती है। तो जब भी आप सर्वे परफॉर्म करते हो यू ऑलवेज फाइंड रिलेटिव पोजिशंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अबोव द अर्थ, बिलो द अर्थ।
धरती के ऊपर, धरती के लेवल पर, धरती के ऊपर या धरती के नीचे किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करना, किसी भी पॉइंट के बारे में डेटा पता करना किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उसी को सर्वेइंग कहा जाता है, उसी को सर्वेइंग कहा जाता है। तो अगर मैं सर्वेइंग की डेफिनेशन लिखता हूं तो मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं सर्वेइंग की डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं कि भैया सर्वेइंग का डेफिनेशन बताओ यार, सर्वेइंग होता क्या है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, सर्वेइंग is the branch of science, is the branch of science which deals with, which deals with finding, finding relative position of objects on, above or below the surface of the earth, below the surface of earth। यानी आप यहां पर क्या बात कर रहे हो, मैंने बोला सर्वेइंग क्या है, एक साइंस की शाखा है, ब्रांच है, जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन को फाइंड करते हैं। रिलेटिव पोजीशन मतलब किसी भी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन फाइंड आउट करना, किसी दूसरे पॉइंट के संदर्भ में, रेस्पेक्ट में, ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, अबोव द अर्थ और बिलो द अर्थ। यानी अगर ये मेरा अर्थ सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पॉइंट है जिसकी पोजीशन मुझे पता है, ये पॉइंट है एक्स जिसकी पोजीशन पता है मुझे, तो इससे ऊपर अर्थ की सरफेस पर या अर्थ की सरफेस के नीचे, मान लो ये पॉइंट y1 है, ये पॉइंट y2 है, ये पॉइंट y3 है, तो इन तीनों पॉइंट्स की पोजीशन फाइंड आउट करना, अर्थ की सरफेस के ऊपर हो, ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के ऊपरी साइड में यानी अबोव द अर्थ सरफेस, या फिर बिलो द अर्थ सरफेस, तीनों ही जगह अगर हम कहीं पर पोजीशनिंग फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्वेइंग। तो इन पॉइंट्स की आपको क्या करनी है, डेटा फाइंड आउट करना है, डेटा फाइंड आउट करना है किसके रेस्पेक्ट में, ये आपका है रेफरेंस पॉइंट, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। कहीं पर भी हो सकता है बेटा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अभी हमारे लिए एक्स क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, तो इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, किसी भी पॉइंट की लोकेशन या फिर डेटा फाइंड आउट किया। अब क्या क्या डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, द डेटा कैन बी, द डेटा कैन बी horizontal distance, vertical distance, vertical distance, इसमें आप दो टर्म लेते हो, एलिवेशन एंड डेप्थ एंड एंगुलर मेजरमेंट, एंड एंगुलर मेजरमेंट। जो डेटा आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो डेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, मान लो मैंने इस y2 पॉइंट की डिस्टेंस नाप ली इस x पॉइंट से, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब सर इस x पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये y1 पॉइंट कितना ऊपर है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, इसको आप क्या बोलते हो, एलिवेशन, इट इज कॉल्ड एज एलिवेशन। एलिवेशन, अगर धरती के सरफेस के ऊपर डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन। वहीं पर मान लो मैं इस y3 पॉइंट की
डेप्थ निकाल रहा हूँ, y3 पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो इसको मैं बोलूंगा धरती के सरफेस के नीचे है, तो उसको मैं बोलता हूँ डेप्थ यानी गहराई। तो वर्टिकल डिस्टेंस एलिवेशन भी हो सकता है, वर्टिकल डिस्टेंस डेप्थ भी हो सकता है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और वहीं पर चाहिए तो हमको एंगल भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट किया और यहां से ये एंगल निकाल लिया, तो दैट इज योर एंगुलर मेजरमेंट। हम एंगुलर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो जो डेटा आप निकाल रहे हो वो डेटा क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो सकता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, या तो एलिवेशन या फिर डेप्थ या फिर एंगुलर मेजरमेंट। इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, ये एंगल निकालो तब भी एंगुलर मेजरमेंट है। ठीक है। तो हम जो है बेसिकली सर्वेइंग जब करते हैं तो हमारे को तीन ही चीज चाहिए होती है, या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए मेहनत करते हैं, या तो वर्टिकल डिस्टेंस, या तो हाइट निकाल रहे हो एलिवेशन, या फिर डेप्थ निकाल रहे हो। एलिवेशन को हाइट भी कह सकते हो आप, सीधी सी बात है, धरती के सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है तो आप बोलते हो ना हाइट। जैसे ये पॉइंट है, ये धरती के सरफेस से ऊपर है, तो मैं बोल दूंगा इस पॉइंट की हाइट धरती के सरफेस के रेस्पेक्ट में 5 फुट 11 इंच है। एलिवेशन हो गया। गड्ढा खो दिया तुमने, तुम तो गड्ढे की डेप्थ निकालते हो, भैया गड्ढा कितना, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा, 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा, तो फिर से वर्टिकल डिस्टेंस निकाल रहे हो, और वो क्या होती है, डेप्थ होती है, गहराई, गड्ढे की गहराई। तो सरफेस के नीचे है तो डेप्थ, सरफेस के ऊपर है तो एलिवेशन, सरफेस के ऊपर डिस्टेंस मेजरमेंट हुई तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। उसके अलावा आपका एंगुलर मेजरमेंट, यानी दो पॉइंट्स के बीच में एंगल का भी माप किया जा सकता है। तो यही सब चीजें आती है बेटा सर्वे के अंदर, यही सब चीजें सर्वे में आती है। बोलो, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो, समझ में आया सर्वे क्या होता है। तो अब थोड़ी सी बात इस धरती की भी कर लेते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अर्थ। जो आपका अर्थ है, जो आपका अर्थ है, पृथ्वी। अगर पृथ्वी की आप शेप देखोगे ना, अगर पृथ्वी की आप शेप देखोगे तो वो एक स्फीयर नहीं है, वो हल्का सा सा चपटा स्फीयर है। मतलब आप एक सोच लो, एक बलून लो, अगर अर्थ की सरफेस की बात करोगे तो वो एक स्फीयर नहीं है, वो एक चपटा स्फीयर है। एक काम करते हैं, जब हम अर्थ की बात ही कर रहे हैं तो प्रॉपर अर्थ को लेकर आते हैं। मतलब आप अगर धरती को देखोगे तो धरती पूरी तरीके से एक स्फीयर नहीं है। स्फीयर क्या होता है, गोल बॉल, जैसे घर में तुम बॉल खेलते हो, बॉल नहीं है पूरा अर्थ, हल्का सा क्या चपटा है और ऊपर से दबा हुआ है। एक बलून लो, गोल बलून लो, उसको ऊपर से दबा दो, जब दबाओगे ना तो हल्का सा बीच में से फैल जाएगा, तो वैसे ही कुछ धरती है। मतलब धरती का ये जो डायमीटर है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालता हूँ, ये दूरी अगर निकालता हूँ ना मैं, अब तो हमारे पास संसाधन है तो हमने पता कर लिया, इसको आप कहते हो डायमीटर, कौन सा, लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टल डायमीटर कह दो, एक ये डायमीटर कह दो। इन दोनों डायमीटर को अगर आप कंपेयर करते हो, ये डायमीटर का लेंथ ज्यादा आता है, मतलब हमको ध्यान पड़ता है धरती यहाँ पर चौड़ी ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी पतली है। तो अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों एक्सिस की, तो यहाँ पर मैं इन दोनों एक्सिस को बना भी देता हूँ। तो स्पेशल शेप है बेटा, अर्थ का शेप जो है थोड़ा सा स्पेशल शेप है। तो इस डायमीटर को बना देते हैं एक, और थोड़ा सा सीधा करने की जरूरत है क्या, देखो ये हमारा भारत भी है, भारत भी दिख रहा हो तुम लोगों को।
तो अगर मैंने ये दो एक्सिस खींच ली, ये दो एक्सिस खींच ली, तो इस एक्सिस को मैं नाम देता हूं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। इस एक्सिस को हम कहते हैं पोलर एक्सिस। अभी बताऊंगा इनकी डायमेंशंस कितनी पोलर एक्सिस की। और ये एक्सिस, इसको आप कहते हो धरती के भूमध्य से जो बीच में जाने वाली रेखा होती है, इसको आप कहते हैं इक्वेटर, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। दैट इज कॉल्ड एज, दिस वन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल एक्सिस। तो धरती की ये पोलर एक्सिस हो गई, यानी नॉर्थ से साउथ। और अगर यहां पर आप लेते हो तो आप इसको ले लो ईस्ट से वेस्ट, तो ये आपके पास क्या हो गई, इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस। तो अगर अपन बात करें शेप, अर्थ की शेप की, तो शेप ऑफ अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। अर्थ की जो शेप है वो परफेक्टली एक स्फीयर नहीं है, इट इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। दिस यूनिक शेप इज नॉट टर्म्ड एज, this unique shape is called as geoid or oblate spheroid। अर्थ की जो शेप है ना, हल्का सा चपटा, आप कह सकते हो एक बॉल है, इसको हम नाम देते हैं, या तो इसको शेप को आप जियोइड कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो आप ऑब्लेट स्फीरॉइड। तो बेसिकली हल्का सा चपटा है अर्थ, थोड़ा ऐसा है कि भैया ये डायमीटर ज्यादा है इस डायमीटर की तुलना में, ठीक है, तो इसका ये व्यास क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें शेप का, तो टेक्निकली नाम इसको क्या देते हैं हम, या तो जियोइड कह दो या फिर इसको कह दो ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। तो अगेन अगर हम यहाँ पर बात करें तो पोलर एक्सिस की लेंथ की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट लेंथ ऑफ या डायमीटर ऑफ पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस के डायमीटर की बात करता हूं, तो दिस डायमीटर इज 12,713.83 किलोमीटर। और अगर अपन बात करें डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस, डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस, तो ये डायमीटर आपके पास 12,756.78 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डिस्टेंस कितनी है, 12,713.83 किलोमीटर। और अगर डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस देखोगे तो 12,756, तो दिख रहा है दोनों में फर्क है, और अच्छा खासा फर्क है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है जो पोलर डायमीटर है, जो पोलर डायमीटर है वो क्या है, इक्वेटोरियल डायमीटर से छोटा है। तो अगर मुझे एक एवरेज रेडियस, रेडियस मुझे पता क्या होता है डायमीटर का, आधा, रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो अगर मैं यहाँ पर अर्थ की एक एवरेज रेडियस की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, तो मैं कह सकता हूं क्या जो पोलर डायमीटर है और इक्वेटोरियल डायमीटर है, इन दोनों का क्या कर लो, एवरेज लेके उसका आधा कर दो। इन दोनों का एवरेज लिया तो ये तो डायमीटर का एवरेज आ गया, डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप वहां पर बात करोगे तो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, ये फिगर याद में रखना, बहुत जगह काम आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की एवरेज रेडियस की बात करें तो उसको हम ले सकते हैं 6,371 किलोमीटर। 6,371 किलोमीटर। एक काम करना, हाथ में कैलकुलेटर लेना
और इनका एवरेज निकाल कर उसका आधा कर देना, इसी के आसपास की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, बहुत काम का है ये डेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो पता होना चाहिए। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, बोल देता है अर्थ के एवरेज रेडियस कितनी होती है, तो वो आपको मिलेगी कितनी, 6371 किलोमीटर। एग्जैक्टली अगर तुम देखोगे ना तो ये वैल्यू कितनी आती है, अगर इस एवरेज रेडियस की बात करो, इस त्रिज्या की बात करो, तो ये आप चेक कर लो, 12,713.83 प्लस 12,756.68 डिवाइड बाय 2, तो ये आता है आपका बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो 6,700 क्या हो गया, 6,367.65 आएगी। तो इसी को फिर राउंड ऑफ करके ये वैल्यू मान ली जाती है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब इस एग्जैक्ट वैल्यू की जगह हर जगह तुम किताबों में देखोगे तो इस वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया है, तो इस स्टैंडर्ड वैल्यू को मान सकते हो तुम। ठीक है, एग्जैक्ट निकालोगे तो इतना आएगा, इन दोनों का अगर एवरेज करोगे तुम तो। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है अर्थ की, एवरेज त्रिज्या आपसे पूछ ले, रेडियस पूछ ले, तो कितनी है, 6,371 किलोमीटर। ओके, चलिए, यहां तक मामला क्लियर है, यहां तक मामला क्लियर है क्या, बोलो सही है। तो आगे चलते हैं, अब बात करेंगे सर्वेक्षण के प्रकार, यानी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे। ठीक है, तो इस सेशन में, आने वाले सेशंस में हम लोग क्या करेंगे, यही चीज करने वाले हैं। अर्थ के जो बेसिकली टाइप्स है, सॉरी सर्वे के, उनके बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे। ठीक है, चलिए, तो अर्थ की अगर अपन सॉरी सर्वे की अलग अलग टाइप्स की बात करें, तो हम बहुत सारे अलग अलग पैमानों पर क्या कर सकते हैं, सर्वेइंग को विभाजित कर सकते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट द सर्वेइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो हम एक एक करके अलग अलग पैरामीटर पर, अलग अलग पैमानों पर सर्वे को विभाजित करेंगे। सबसे पहला विभाजन, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सर्वेइंग की बात करें, पहला विभाजन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ के कर्वेचर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। मैंने क्या बोला अभी आपको, अर्थ कैसा है, करीब करीब गोल है, बोलो। तो अगर मैं बोल रहा हूं तुम यहां पर खड़े हो और यहां पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस नापना, तुम क्या करोगे, सर यहां से यहां तक डिस्टेंस माप लेंगे। तुमने डिस्टेंस कैसे नापी, स्ट्रेट लाइन जैसे, लेकिन क्या अर्थ का सरफेस एक चपटा है, हम्म, अर्थ की सरफेस चपटी है क्या, अरे भाई तुम यहां पर खड़े हो और ये बिल्डिंग यहां पर है, तो एक्चुअल में तो डिस्टेंस तुमको ऐसे कर्व्ड नापनी चाहिए थी, बोलो। तुमने कैसे नापा, चपटा मान के। जब तुमने सर्वे किया, तुम यहाँ पर खड़े थे, तुम्हारे कमरे में अलमारी इधर पड़ी है, तो तुम अपने यहाँ से अलमारी को जब मेजर करोगे, तुम क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन में ही मापोगे ना। तो तुमने जो माप किया, तुमने जो मेजरमेंट किया, वो स्ट्रेट लाइन जैसे किया, लेकिन एक्चुअल केस में तो धरती कैसी है, गोल है। तो एक्चुअल केस में तुमको क्या मानना चाहिए था, भैया यहाँ पर तुम खड़े हो और यहाँ पर तुम्हारी अलमारी पड़ी है, तो सरफेस तो ऐसी नापनी चाहिए थी। हम्म, बोलो, तब तो तुम गलत नापने हो बेटा। लेकिन हम बोलते सर अर्थ बहुत बड़ा है, अभी हमने देखा उसका जो त्रिज्या है वो 6,370 किलोमीटर से भी ऊपर है। तो छोटे मोटे डिस्टेंस में हम अर्थ का कर्वेचर इग्नोर कर सकते हैं कि अर्थ कर्व्ड नहीं है। हम मान सकते हैं कि अर्थ कैसा है, समतल है, चपटा है। अगर छोटा मोटा डिस्टेंस नापना है, मान लो तुमको प्लॉट का मेजरमेंट करना है, एक प्लॉट, भैया अर्थ तो इतना बड़ा है यार, एक छोटा सा प्लॉट 30 बाय 40 फीट का, 30 बाय 60 फीट का प्लॉट है, अब उसमें मैं डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल नापता हूँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए सर, छोटा सा एरिया है।
तो मैं भी यही कह रहा हूँ, छोटे मोटे काम में हम क्या कर लेते हैं, छोटे मोटे काम में जो हम सर्वे करते हैं उसमें हम अर्थ का कर्वेचर नाम मानते ही नहीं है, हम मानते हैं अर्थ तो चपटी है। और उस टाइप के सर्वे को हम कहते हैं प्लेन सर्वे। लेकिन अगर बहुत बड़ा काम करना है, फॉर एग्जाम्पल तुमको पूरे इंडिया का सर्वे करना है, तुमको पूरे एशिया का सर्वे करना है, अब आप अर्थ के सरफेस को चपटा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया पे, मान लो यहां पर इंडिया है और यहां पर रशिया है। अब इंडिया से रशिया की अगर डिस्टेंस नापनी है तो भैया मुझे अब कर्व्ड डिस्टेंस ही नापनी पड़ेगी। अब अगर मैं स्ट्रेट डिस्टेंस नापूंगा ये डिस्टेंस कम आएगी बेटा। अगर मैं स्ट्रेट डिस्टेंस नापता हूं तो ये देखो, फिर से बताता हूँ क्या फर्क आता है। ये देखो, मान लो ये पॉइंट क्या है, इंडिया, ये पॉइंट क्या है, रूस। तो अगर स्ट्रेट डिस्टेंस नापोगे तो आप क्या डिस्टेंस नापोगे, इस डिस्टेंस को। लेकिन कर्व्ड डिस्टेंस नापते तो आप क्या डिस्टेंस नापते, इस डिस्टेंस को। दोनों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ये लाइन का डिस्टेंस में और इस लाइन के डिस्टेंस में क्या फर्क नहीं आएगा क्या, फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते थे, सर्कल में हम इसको बोलते थे कोड। हम्म। तो हम तो ये डिस्टेंस नाप रहे हैं, जबकि एक्चुअली में मुझे नापनी ये डिस्टेंस चाहिए थी। तो एक्चुअली में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, अच्छा खासा फर्क आ जाएगा, किलोमीटर्स में फर्क आ जाएगा। तो छोटा मोटा फर्क नहीं आएगा, किलोमीटर्स में फर्क आ जाएगा। समझ रहे हो। तो इसलिए दूसरा टाइप का एक सर्वे होता है जहां पर हम अर्थ के कर्वेचर को मानते हैं, उस सर्वे को हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ हम सर्वे को बेसिकली दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे क्या होता है सर, ये वो सर्वे है जहां पर हम अर्थ को कर्व्ड नहीं मानते, हम मानते हैं चपटा। और चपटा मान के हम सारा सर्वे क्या करते थे, लीनियर लेंथ नाप लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापते जो है ना हम अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर करके नापते हैं, हम मानते हैं अर्थ कैसा है, चपटा है। लेकिन जब बड़े डिस्टेंस का सर्वे करना होता है तब हम चपटा नहीं मान सकते, बहुत ज्यादा गलती आ जाएगी हमारे सर्वेक्षण में, हम जो मेजरमेंट करेंगे वो गलत आ जाएगी। तो हम अर्थ को कैसा मानते हैं, फिर कर्व्ड मानते हैं। और कर्व्ड नाम मानते हैं तो भैया फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कर्व डिस्टेंस नापनी पड़ेगी। तो इसमें मेहनत ज्यादा है ना, तो इसको हमेशा जब बहुत एक्यूरेट सर्वे करना होता है ना तभी यूज करते हैं, जियोडेटिक सर्वे को तभी यूज करेंगे जब बहुत एक्यूरेसी की जरूरत हो। छोटा मोटा काम होता है हम नहीं करते हैं, हम नॉर्मली प्लेन सर्वे कर लेते हैं, हम अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर कर देते हैं। बाद में जाके हम देखेंगे कि कैसे कैसे कर्वेचर करेक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ करेक्शन लगाने पड़ते हैं, आप जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हो उसमें कुछ फेरबदल करना होता है, तो फेरबदल आगे जाके हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लो, इजी काम कौन सा है, प्लेन सर्वे करना। तो हम छोटे मोटे काम में प्लेन सर्वे करते हैं। जब काम टिपिकल होगा, बहुत ज्यादा बड़े लेवल का काम करना है, तब हम क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वे करेंगे। यानी वहां पर हम क्या मानेंगे, अर्थ की सरफेस कैसी है, कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस तो वैसे ही नापेंगे, उसमें कुछ चेंज कर देंगे, क्योंकि भैया कर्व डिस्टेंस नापना तो पॉसिबल नहीं है, तो डिस्टेंस तो हम वही नापेंगे, उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकली चेंज कर देंगे। तो वो चेंज हम आगे जाके देखेंगे कैसे चेंज करते हैं, बोलो समझ में आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर अर्थ को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर सर्वे को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप के, एक होता है प्लेन सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर, पहला है आपके पास जिसको आप कहते हो प्लेन सर्वे, सॉरी प्लेन सर्वे। और दूसरा है आपके पास कौन सा, जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में क्या होता है, प्लेन सर्वे, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे द curvature of earth, the curvature of earth is ignored। जो अर्थ का कर्वेचर है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। विच मीन्स दैट, विच मीन्स दैट surface of earth is considered, is considered plane या फिर
हॉरिजॉन्टल, आप इसको अर्थ को चपटा मान लेते हो, ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड फॉर, it is generally used for surveying of smaller areas, of smaller areas, छोटे एरिया के सर्वेक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लेन सर्वे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जियोडेटिक सर्वे, तो इन दिस टाइप ऑफ सर्वे curvature of earth is is considered, which means that the distance measured is curved distance, जिसको आप आर्क भी बोलते हो। कर्व्ड डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, अगर ये कर्व्ड डिस्टेंस नापी तो इसी को तो क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं ना अपन, आर्क। तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कैसी है, कर्व्ड डिस्टेंस है, ठीक है। तो hence horizontal distance is measurement, hence horizontal distance is measured and curvature corrections are applied to it, are applied to it. It is more accurate type of survey which is generally used for, which is generally used for, which is generally used for surveying of bigger या फिर larger area। बड़े एरिया का अगर आप सर्वे कर रहे हो ना, तो फिर हम क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वे को यूज करेंगे। तो हम प्लेन सर्वे का यूज नहीं करेंगे। तो प्लेन सर्वेक्षण का मतलब क्या हो गया, अर्थ का सरफेस आपने कैसा माना, हॉरिजॉन्टल, और किसी दो पॉइंट के बीच में अगर आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, तो जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो कैसी होती है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड हॉरिजॉन्टली। तो जो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हॉरिजॉन्टल मान के आप मेजर करते हो। जबकि अगर मैं जियोडेटिक सर्वे की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप, ये पॉइंट 1 है मान लीजिए, दिस इज पॉइंट 2, तो जो डिस्टेंस मेजर होगा वो भी कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो भी कर्व डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस मेजर करोगे आप, इसको अपन y बोल देते हैं, तो डिस्टेंस भी कैसा, कर्व मेजर किया जाएगा, यानी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं करेंगे। ओके, बताओ क्लियर है यहाँ तक का मामला, यहाँ तक का मामला क्लियर है।
कौन सा डिस्टेंस ज्यादा आएगा? कौन सा डिस्टेंस ज्यादा आएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये P1 P2 के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मेजर किया था ना, तो ये डिस्टेंस कम आएगा। यहाँ पर जो y डिस्टेंस होगा ना, ये हमेशा ज्यादा होगा किससे? x से। जो y डिस्टेंस होगा वो x से ज्यादा मेजरमेंट होगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या मामला? मामला यहाँ तक सही है? हाँ जी। बात करें इनके बीच के डिफरेंसेस की। ठीक है, तो यहाँ तक मामला सही है। चलो, तो आज के सेशन को करेंगे हम लोग यहीं पर कर्टेल। पहला सेशन था ये हमारा इस फर्स्ट मॉड्यूल में, तो इस सेशन को यहीं पर कर्टेल करते हैं। एक काम करेंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, डिफरेंसेस देखेंगे, प्लेन और जियोडेटिक सर्वे के डिफरेंसेस क्या है, और उसी के साथ साथ दूसरे पैमानों पर सर्वे को कैसे विभाजित किया जाता है, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो वो सब बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के सेशन को करेंगे हम लोग यहीं पर कर्टेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप जितनी भी बातें हुई है आज के सेशन में, आप सभी को बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आई होगी। तो अगले सेशंस में मिलेंगे, तब तक के लिए दिस इज अभी माथुर साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए, जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। अब यदि आप जेयूटी डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी डेडिकेटेड कोर्स के साथ करना चाहते हैं, तो इजी प्रेप आप सभी बच्चों के लिए जेयूटी डिप्लोमा के जो सेमेस्टर्स है उनके लिए डेडिकेटेड बैचेस लेकर आए हैं, जहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, उनके साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन, पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस, और जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाएंगे। आप अपने जेयूटी यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के किसी भी डिप्लोमा सेमेस्टर के बैच को सिर्फ और सिर्फ अभी 2499 की जगह 1499 रुपए में एनरोल कर सकते हैं, और ये कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। यदि आपको इस पर्टिकुलर बैच को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आप इस बैच के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।